प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में मनु के मंडल सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मनु की पराश्र नीति के बारे में अध्ययन किया था और पराश्र नीति को दो भागों में विभाजित किया था, पराश्र नीति का सैद्धांतिक भाग और पराश्र नीति का व्यवहारिक भाग। तो सैद्धांतिक भाग में 3 तत्व सम्मिलित थे: नीति के उपाय, 60 गुण नीति और मंडल सिद्धांत। तो आज हम मंडल सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मंडल सिद्धांत परराष्ट्र संबंधों के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए राज्यों का एक वर्गीकरण करता है और इस आधार पर जितने भी प्राचीन भारतीय दर्शन हैं, उन दर्शनों में पड़ोसी राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण जिस आधार पर किया जाता था, उसे मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मनु ने मंडल सिद्धांत के केंद्र में स्थित राज्य को विजिगीषु राज्य की संज्ञा दी है। विजिगीषु राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो शक्तिशाली होता है और अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने की इच्छा या लालसा रखता है। विजिगीषु राज्य की सीमा जिस राज्य से मिलती है, मनु ने उसे अरि राज्य की संज्ञा दी है। अरि का मतलब होता है शत्रु राज्य। तो ऐसे राज्य को मनु अरि राज्य कहता है और इसी आधार पर मनु ने मित्र राज्य की पहचान की है। उसके अनुसार पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है, अर्थात विजिगीषु राज्य के शत्रु राज्य की सीमा जिस राज्य से मिली हुई होती है, वो विजिगीषु का मित्र राज्य होता है। तो इस तरह से मनु ने राज्यों का भौगोलिक आधार पर एक वर्गीकरण किया है और उस वर्गीकरण को ही मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस मंडल सिद्धांत में जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, उनकी संख्या उन्होंने विजिगीषु राज्य, अरि राज्य, मित्र राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य के रूप में उनका नामांकन किया है। तो विजिगीषु राज्य यानी विजय की इच्छा रखने वाला राज्य। विजिगीषु राज्य राज्यमंडल के केंद्र में स्थित शक्तिशाली राज्य होता है जो अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने की इच्छा या लालसा रखता है। तो ये जो राज्यों का वर्गीकरण है, राज्यों का समूह है, राज्यों का घेरा है, उस राज्यों के समूह के घेरे में जो मुख्य राज्य होता है वो विजिगीषु राज्य होता है और ये राज्य शक्तिशाली होता है और अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने की वो इच्छा या लालसा रखता है। और अन्य जो राज्यों का नामांकन किया गया है वो इसी विजिगीषु राज्य के संदर्भ में किया गया है। जैसे अरि राज्य वह राज्य होता है जिसकी भौगोलिक सीमा विजिगीषु राज्य से मिलती है। तो ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि पड़ोसी पड़ोसी का शत्रु होता है और विजिगीषु राज्य की सीमाएं जिन राज्यों से मिली हुई होती है वो उसके स्वाभाविक रूप से कैसे राज्य होंगे? अरि राज्य होंगे, अर्थात शत्रु राज्य होंगे। और इसमें दूसरा जो सिद्धांत निकल कर आता है उसमें मित्र राज्य की कॉन्सेप्ट है। तो मित्र राज्य मंडल में अरि व विजिगीषु राज्य के मध्य अवस्थित होता है, ये विजिगीषु का मित्र राज्य होता है। यानी अरि राज्य मित्र राज्य ये अरि राज्य का पड़ोसी राज्य होता है। अरि का पड़ोसी होने का मतलब अरि का वो शत्रु हो गया, लेकिन विजिगीषु का क्या हो गया? मित्र राज्य हो गया। तो ये जो नामांकन है वो विजिगीषु राज्य के संदर्भ में है, तो ये उसका मित्र राज्य होता है। और एक राज्य होता है मध्यम राज्य, जिस राज्य की सीमाएं विजिगीषु और अरि राज्य दोनों से मिली हुई होती हैं, उसे मनु ने मध्यम राज्य की संज्ञा दी है। यानी इसकी सीमाएं विजिगीषु राज्य से भी मिली हुई है और उसके अरि राज्य से भी मिली हुई। तो ऐसे राज्य को मनु ने मध्यम राज्य की संज्ञा दी है। और पांचवा जो राज्य का वर्गीकरण है वो उदासीन राज्य के है। तो उदासीन या तटस्थ राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसकी सीमाएं न तो अरि राज्य से मिली हुई होती हैं और न ही विजिगीषु राज्य से मिली हुई होती हैं। तो इस तरह के राज्य को उन्होंने उदासीन राज्य की संज्ञा दी है।
तो इस तरह से मनु ने राज्यों का जो वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण में केंद्रस्थ जो राज्य माना है, जो राज्यों का वर्गीकरण का जो प्रमुख राज्य है वो विजुगीषु राज्य है। और इसी विजुगीषु राज्य के संदर्भ में अन्य राज्यों का नामांकन किया है, जिसमें मित्र राज्य भी हैं और शत्रु राज्य भी हैं। इसके अलावा 2 अन्य राज्य हैं, एक मध्यम राज्य है और एक उदासीन राज्य है। तो इस तरह से उन्होंने ये वर्गीकरण किया है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि केंद्र में विजुगीषु राज्य होता है और इसी विजुगीषु राज्य में कि केंद्र में होते हुए अन्य राज्यों का जो नामकरण है वो आर्य राज्य, मित्र राज्य, उदासीन राज्य और मध्यम राज्य के संदर्भ में किया है। तो ये राज्य मंडल के अवयव हैं, घटक हैं, इनको हम कह सकते हैं, इनका जो वर्गीकरण किया गया है। तो मनु का मंडल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संतुलन का सिद्धांत माना जाता है। ये बताता है कि अंतर्राज्यीय राजनीति में, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें शक्ति संतुलन कैसे स्थापित हो, इसके लिए वो राज्यों का वर्गीकरण करता है। इस सिद्धांत में राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। ये सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि भौगोलिक अवस्थिति ही राज्यों के परस्पर संबंधों को निर्धारित करती है। यानी राज्यों के पारस्परिक संबंध कैसे होंगे, इस बात का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, उनकी भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर किया जाता है। मनु ने राज्यमंडल में कुल राज्यों की संख्या 12 बताई है और इन 12 राज्यों में प्रत्येक राज्य की 5-5 द्रव प्रकृतियाँ होती हैं। तो मनु के मंडल राज्य और उसकी द्रव प्रकृतियों की कुल संख्या का योग 72 होता है, क्योंकि 12 राज्य हैं, 5 उनकी द्रव प्रकृतियाँ हैं, टोटल संख्या इनकी 60 हो गई, प्लस 12 मूल राज्य हैं। इस तरह से मिलाकर ये टोटल 72 इनकी प्रकृतियों की संख्या होती है। और मनु राज्यमंडल की तुलना एक चक्र से करते हुए कहता है कि नेता विजुगीषु को चाहिए कि वह राज्यमंडल रूपी चक्र में अपने मित्र राजाओं को नेमी, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभि स्थल में समझे। तो हम इस चित्र के माध्यम से जो वर्गीकरण है उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसा कि इसके केंद्र में दिखा गया है, ये विजुगीषु राज्य है। जितना भी अन्य राज्यों का जो नामांकन है वो इसी विजुगीषु राज्य के आधार पर होता है। ये एक शक्तिशाली राज्य होता है और ये राज्य के केंद्र में स्थित, यानी जो राज्य मंडल हैं उनके केंद्र में स्थित राज्य होता है। तो जिस भाग में इसके 2 भाग हैं, एक अग्रभाग, ये अग्रभाग के राज्य हैं और ये पृष्ठ भाग के राज्य हैं। तो अग्रभाग में जिस राज्य की सबसे पहली सीमा इससे लगी हुई होती है उसको उसने आर्य राज्य कहा है, अर्थात शत्रु राज्य कहा है। तो आर्य राज्य के आगे मित्र राज्य होता है। किसका मित्र राज्य? विजुगीषु का मित्र राज्य। ये मित्र कैसे हो गया कि आर्य के साथ इसकी सीमा लगी हुई है, तो आर्य का तो ये शत्रु होगा, लेकिन विजुगीषु का क्या हो गया? मित्र राज्य हो गया। इसी तरह से जो आगे की सीमा है ये आर्य मित्र राज्य है, यानी आर्य का मित्र राज्य है। तो ये आर्य का मित्र राज्य हो गया। तो विजुगीषु का तो शत्रु हो गया, लेकिन आर्य राज्य का कैसा है? मित्र राज्य है। आगे है मित्र मित्र राज्य, यानी विजुगीषु का राज्य, विजुगीषु का ये मित्र राज्य है और इसका मित्र कौन सा हो गया? ये हो गया। तो विजुगीषु के संदर्भ में इसका नामकरण क्या हो गया? मित्र मित्र राज्य। और इससे आगे की जो राज्य है वो आर्य मित्र राज्य कहलाता है, यानी ये किसका मित्र है? आर्य का मित्र है। तो इसको आर्य मित्र मित्र राज्य कहेंगे, आर्य के मित्र का मित्र राज्य। तो अग्रभाग के जो राज्यों का नामकरण है, ध्यान से देखिए, जिस राज्य की सीमा आर्य विजुगीषु राज्य से मिली हुई होती है उसको आर्य राज्य या शत्रु राज्य कहा जाता है। और उसके आगे का राज्य मित्र राज्य कहलाता है। किसका? विजुगीषु का मित्र राज्य है। लेकिन उससे आगे का जो राज्य है वो आर्य का मित्र राज्य कहलाएगा, क्योंकि ये आर्य का मित्र राज्य होता है। और उससे जो अगला राष्ट्र होगा जिसकी सीमाएं होंगी वो मित्र का मित्र राज्य कहलाएगी, यानी आर्य के मित्र का मित्र राज्य कहलाएगा। और विजुगीषु के मित्र का, और अंतिम होगा आर्य के मित्र का मित्र राज्य। तो ये अग्रभाग में राज्यों का वर्गीकरण है। इसी तरह से पृष्ठभाग के राज्यों का वर्गीकरण है।
पृष्ठभाग में जिस राज्य की सीमा लगी हुई होती है वो पीठ के पीछे का शत्रु राज्य कहलाता है, और इसका नामकरण उन्होंने पार्षण ग्राह्य राज्य के रूप में किया है। और ये जो राज्य है, ये राज्य है आक्रांत राज्य कहलाएगा। ये इसमें मिस प्रिंट हुआ है, तो ये आक्रांत राज्य है। विजुगीषु के पीठ के पीछे का मित्र राज्य कहलाएगा ये, क्योंकि ये विजुगीषु का मित्र राज्य होता है। और ये है पार्षण ग्राह्य सार राज्य, ये है विजुगीषु के पीठ के पीछे के शत्रु राज्य का मित्र राज्य कहलाएगा ये, और ये मित्र का मित्र राज्य होता है आक्रांत सार राज्य। तो इस तरह से अग्र और पृष्ठभाग के राज्यों का उन्होंने वर्गीकरण किया है। एक राज्य मध्यम राज्य होता है जिसकी सीमा अरि राज्य से भी मिली हुई होती है और विजुगीषु राज्य से भी मिली हुई होती है। और एक राज्य होता है उदासीन राज्य जिसकी सीमा न तो अरि राज्य से मिली हुई होती है और न ही विजुगीषु राज्य से मिली हुई होती है। तो ऐसे राज्य को उन्होंने उदासीन राज्य की संज्ञा दी है। तो इस तरह से मनु ने अपने मंडल सिद्धांत के माध्यम से राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसमें हमें थोड़ा सा सुधार करना है, ये पार्षण ग्राह्य सार राज्य नहीं है, ये आक्रांत राज्य है।